अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिजा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। ढाका में जारी इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम की इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर में 153 रन बनाए। हरीफ टीम श्रीलंका को 154 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में हरीफ टीम 148 रन पर ढेर हो गई, जहां 9 विकेटों के नुकसान पर वो इस इवेंट में फतह समेटने में नाकाम हुए। आखिरी ओवर में 12 रन दरकार थे, जहां ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने 5 रन से बरतरी हासिल की और फाइनल में इवेंट के जगह बना ली। पाकिस्तान शाइन्स की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान टीम ने जिस मयार की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में की, वहाँ एक अहम किरदार अदा किया गाजी गौरी के 39 रन ने, जबकि माँ सदाकत जो इस वक्त पूरे इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने 23 रन बनाए। अहमद दानियाल ने 22 और मसूद ने 22 रन बनाए। सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान टीम फतह समेटने में कामयाब हुई। दोनों खिलाड़ियों ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब इस तमाम तर मौजू पर पाकिस्तान टीम शाइन्स के कप्तान ने गुफ्तगू की। उन्होंने जीत की असल वजह बता दी और फाइनल की हिकमत अमली भी बता दी। वो जीते हैं और उसकी जो वजह थी, मेन रीज़न जो थी, वो हमारा हार्ड वर्क था। एशिया कप से पहले जो हमारी टीम का एक कैंप लगा है, उसमें हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से जेल हुई और सब ने एक दूसरे के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। और इवन हमें जो बाहर से प्लान मिलता है, हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। हर लड़के को उसको रोल का पता है, तो इस वजह से हर बंदा अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, जिससे हमें हेल्प हो रही है। डेफिनेटली बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और उन्होंने आज बहुत अच्छी गेम खेली और ओवरऑल वो अच्छा क्रिकेट खेलती आ रही हैं। तो जो कोई भी टीम हो ओपोनेंट, वो अच्छी टीम ही होती है। आपको T20 गेम में बिल्कुल ही रिलैक्स नहीं होना होता। आपको हर गेम इंपॉर्टेंट, आपकी हर गेम इंपॉर्टेंट होती है और डेफिनेटली ये फाइनल है, तो कोशिश यही होगी कि जिस तरह हम नॉर्मल बाकी गेम्स खेल रहे थे, उसी तरह नॉर्मल गेम खेलें और फोकस के साथ। हमारे पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और वो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फास्ट बॉलर सिर्फ स्पिनर नहीं, हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, इवन अहमद दानियाल, उबैद और शाहिद अजीज़, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिनर डेफिनेटली ये थोड़ी सी कंडीशन सूटेबल है उनके लिए, तो वो और ज़्यादा हमें लाइक टर्निंग पॉइंट्स उनकी वजह से हमें मिलते हैं। तो साथ में मास जाकर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और साथ में बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, तो वो एक की प्लेयर है टीम का। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है टीम के लिए और वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भी चिपन होता है टीम में। तो इंशाल्लाह एज ए टीम हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और होपफुल है कि हम आगे वाला मैच अच्छी नोट में फिनिश करें। इतवार के रोज़ पाकिस्तान टीम मद्दे मुकाबिल होगी बांग्लादेश में जारी इवेंट में, और बांग्लादेश के खिलाफ देखना ये होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को कांटेदार मुकाबले में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है और बांग्लादेश को होम एडवांटेज भी हासिल होगा। पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाएं हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में 6 मुल्की सीरीज़ जारी है, जहाँ T20 आईज़ की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की तरफ से जारी किया गया है, जबकि श्रीलंका भी काफ़ी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुका है। हाल ही में ही श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और जिम्बाब्वे ने एक ज़बरदस्त अपसेट किया है, जो इस वक्त सबकी ज़बानों पर है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो आज पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका T20 आई मैच है, जहाँ पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया है। शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है कि शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी है, जिसकी वजह से वो आज टीम का पार्ट नहीं है, जबकि एक बार फिर से वसीम जूनियर को आज मौका मिला है। तो ये अब तफसीलात थी आज के मैच के हवाले से, लेकिन जिम्बाब्वे की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे जिम्बाब्वे से ज्वाइन किया है, जिम्बाब्वे के मारूफ क्रिकेटर हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं क्रिस्टोफर बॉबी मोफोफो, और बड़ी शानदार जो है उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली अप्रिशिएटिंग यू क्रिस्टोफर टू गिविंग मी टाइम, एंड आई जस्ट वांट टू नो विदाउट वेस्टिंग टाइम, योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट टू नो दैट हाउ हैज़ Zimbabwe impressed to play in this Tri-Nation series which is going on? Well, Zimbabwe have been very quite impressive in this tri-series. I think also it starts from how the captain is, led not only with the bat, but the way he has started. Also, we saw the interview that he had before the match that we're not only there to make up numbers, but also to be a team contending to
to go to the finals. And, you know, so for me, that's just tells you the belief that is in the team. So for me, that was one good thing that they've really done well. So I believe they're not only there to compete, but there to win games. And he actually said that we're not only not talking about those games, but also, you know, being a team that is going to do well going to the finals. Well, but I also want to know what is your intake regarding the performance and the key factors the Zimbabwe side has in this Tri-Nation series. About the technical approach, for me, it's the technical at the end of the day, I should say, is just keeping things simple. I think our Zimbabwean bowlers, our bowlers, have kept things simple. You know, they've tried to hit the line and length a bit harder. You know, when you're looking at the guys like Tino Maposa, he's a hit the deck bowler. You got Richard Ngaro, same thing. He does that. He hits the deck hard. Brad Evans, he's a good line and length bowler, but he does hit the deck. So they've kept things simple in terms of hitting that length, the hard length, back of the length. They've done that very well. And when you're looking at spinners, they haven't made it easy, you know, for batters to get under the ball and just hit it there. So for me, the strength has been, you know, keeping things simple in the bowling. And in the batting, you see when you're talking about someone like Brian Bennett. He's kept it simple also. He's playing his game. He knows that when he's shot, he's going to cut or he's going to pull. And, you know, anything that is wide of off stump, he has punished that. And then you've got Sikandar, who's you know, he's got that strength of believing in himself. You know, when he comes in, he turns the pressure from, you know, for the bowlers, the opposing bowlers. So he does come hard. So for me, that there's been, you know, the strength. And that's something that, you know, sticking to your own strength is the best strength I can say, you know, sticking to what works for you. And I think that's what Zimbabwe has done so far. That's wonderful, but I also want your version that what the technical approach Zimbabwe team get, and they are groomed right now, and what is that approach is in this series and upcoming events? I think the key factors and you know, players that are playing a big role for us. For me, it's been, you know, collectively, but you know, it's been good to see how the captain is leading. Sikandar Raza, he's been leading from the front, and for me, he's one of those I can say key factors, the key players in our team. And you know, he's done that day in and day out lately for us. And you know, talking on the batting, and you've got a player like Bennett, who's been really good for us, who's been really dominating in the world of cricket. You know, so for me, that's the key role that you have. And then, you know, the factor has been also on our bowlers, how collectively they've complemented each other. Brad Evans has been phenomenal for us for the past, you know, few games for Zimbabwe. You've got Tino Maposa, you've got Ngaraba, who's done well, has been a senior player in terms of, you know, leading that bowling lineup. You've got these bowlers who have come in, and you've got the experience of Graham Creamer. So that team is, in terms of bowling, I think the bowlers have got that big role for us. They've done quite well. So I think on the bowlers, you know, they've done quite well, all of them. And then you're talking about the key players. You're talking about Sikandar, talking about Bennett. But I think maybe on the batting, we need, you know, a few guys like Brendan Taylor, the other guys in the middle order to, you know, to really turn it up for us. So, but, you know, it's been good to see. That's really wonderful, and it's really good to see you and having you in my program, and wonderful, and really appreciating you giving me time. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी हिंदुस्तान और मुश्तरका तौर पर श्रीलंका करेगा, जिसके हवाले से तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। ज़राए ICC की जानिब से भी बताया जा रहा है कि 25 नवंबर 2025 को शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इम्कान यह है कि फरवरी की 7 या 8 तारीख से इवेंट का बाकायदा आगाज़ होगा। इस इवेंट में 20 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां 4 ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। हर टीम जो है उसको मौका दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि 5 टीमों पर मुश्तमिल 4 ग्रुप्स को तकसीम किया गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही ग्रुप में मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाला मुकाबला
14 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान इवेंट के फाइनल में गया तो फाइनल भी कोलंबो में होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसके अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और साथ साथ नमीबिया, नेदरलैंड्स और यूएसए की टीम भी मौजूद होगी। प्रोग्राम में इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहे स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। दीगर टीमें इस वक्त मेगा इवेंट की तैयारी में मसरूफ़ है, तो पाकिस्तान भी इस वक्त T20I से मुश्तमिल ट्राई सीरीज़ में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ट्राई नेशन सीरीज़ होम कंडीशंस में खेले जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान टीम एक नई हिकमत अमली और अप्रोच के साथ एक नए मिशन में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। क्रिकेट माहिरीन हो, टेस्ट क्रिकेटर्स हों या फिर तजियाकार, हर किसी की ज़बान पर एक ही अल्फाज मौजूद है कि पाकिस्तान टीम की मोमेंटम अप्रोच में बार बार तब्दीली आ रही है। वर्ल्ड कप सर पर है, क्या ये तमाम चीज़ें एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही हैं, जो एक अहम सवाल है। इसी से मुताल्लिक गुफ्तगू करने के लिए आज पाकिस्तान की क्रिकेट का एक अजीम सितारा मेरे साथ मौजूद है, और ये उन अजीम सितारों में से एक हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2024 के वर्ल्ड कप में बड़ी मायूस कुन शिकस्त के बाद वतन वापस लौटी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मुर्तज़ा नकवी ने कहा था कि सर्जरी की जाएगी और सर्जरी होगी, जिसके बाद 35 टेस्ट क्रिकेटरों को तलब किया गया। उन 35 टेस्ट क्रिकेटर्स में से एक बहुत मोतबर, ज़बरदस्त, शानदार क्रिकेटर जनाब आसिम कमाल साहब स्ट्रेट अवे फ्रॉम इस्लामाबाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आसिम कमाल, कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त बातें मुख्तलिफ तज्ज़िये और मुख्तलिफ आराएँ सामने आ रही हैं, लेकिन मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपसे ये जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रवि चैन की बांसुरी बजा रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में मदऊ करने का। और ये काफी अरसे से चीजें चली आ रही हैं, क्योंकि जब भी कोई मेगा इवेंट होता है तो हमारी टीम में उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी जाती है, क्योंकि परमानेंट कोई सोल्यूशन इनके पास ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई ऐसी पॉलिसी इनके पास नहीं है जिसको गो थ्रू करके ये अपनी टीम को बिल्डअप करें। ये जैसे मेगा इवेंट कोई करीब आता है तो ये जो है ना फौरन चेंजेस वगैरह शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें ना टीम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। इनको पहले से पता होना चाहिए, इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे कि आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका, जो कि मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने अभी टीम का होमवर्क किया, आप देखें एक टीम उनकी इंडिया खेल रही थी, एक पाकिस्तान खेल रही थी और एक बांग्लादेश पार्टिसिपेट कर रही थी। तो क्या उनके पास प्लेयर वही थे? हमारे पास गिनती के वही 14-15 प्लेयर ही रह गए। आपकी बेंच स्ट्रेंथ कहाँ है? आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर हैं, जो लड़के परफॉर्म कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उनसे आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तो स्ट्रॉन्ग करो। वो चीज हमें नजर नहीं आ रही, उसका फुकदान नजर आ रहा है। तभी इनको ये इश्यूज आते हैं कि ले दे के 2-2, 3-3 कीपर्स ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो जाया जाए, किसके साथ जाए, रिजवान को बिठा के आप लेकर आए। आपने काफी प्लेयर्स को जो है मौके दिए, लेकिन आपका माइंड एक जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेगा इवेंट में एक तो आपको एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, उसमें आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, ठीक है, और कम से कम ऐसा प्लेयर हो जो आपकी टीम को लेके चले। रिजवान की पास परफॉर्मेंसेस सबके सामने है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब टीम जीत रही होती है, तो उस वक्त जो है आप जो है वो चेंजेस शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इतनी वीक है कि अगर कोई मेजर प्लेयर या कोई एक्सपीरियंस प्लेयर को अगर आप निकालना भी चाहते हैं या उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपके पास सब्स्टिट्यूट कोई उसका है नहीं कि अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे ऐसे प्लेयर हो कि कम से कम वो डोमिनेट कर सके। जब उन पर प्रेशर पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट का तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये चीजें सोचने की है, ये थिंक टैंक का सोचने के मामला हैं। सिलेक्शन कमेटी पे सारी चीजें आती हैं कि आप सिलेक्शन कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे मेरिट पे तो करो। वो मेरिट हमें नजर नहीं आ रही। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है आसिम कमाल साहब, लेकिन मुझे काइंडली आप बताइएगा, आपका बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है। मुझे याद है जब पेशावर ज़ल्मी कराची आई थी तो आप उसकी टीम का पार्ट थे, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से इंतखाब करने का फ़न आप जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।
आपसे वक्तन फ़वक्तन बात भी होती है, आपसे मुतालिक मुख्तलिफ आर्टिकल्स मैंने पढ़े जिस पर बाकायदा कहा गया था कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बेहतर नहीं हो पा रही है तो वाई नॉट आसिम कमाल पर भी एतमाद किया जा सकता है, आप उसको भी ला सकते हैं, अपने पार्ट बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी आपसे मुतालिक खबरें भी माजी में चलती रहीं कि आप भी पार्ट बन सकते हैं बोर्ड का, तो आपको कभी अप्रोच की गई बोर्ड की जानिब से? देखिए, वक्तन फवक्तन ये सारी चीजें होती रही हैं, आपको भी इन चीजों की इंफॉर्मेशन है, लेकिन देखिए कौन नहीं चाहेगा कि अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करे, और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ये हमारी प्राइड है, हम पाकिस्तान की वजह से हैं, हमारा नाम है, ठीक है। तो हम क्यों ना चाहेंगे कि हम अपनी पाकिस्तान टीम को दोबारा से बिल्डअप करें। सारे जितने भी प्लेयर्स हैं बेचारे वो यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है दोबारा से अपने उस मुकाम पे आ जाए कि नंबर 1 पोजीशन पे तमाम फॉर्मेट में आ जाए। तो उसके लिए बहुत सारे आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। कि आपको सबसे पहले अपना, देखिए मैं ये नहीं कहता कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है या इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। वो आप किस तरह से, वो आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। आपको अपनी, मैं फिर वही बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे प्लेयर, कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए अच्छा है। और मैं आपको एक बात एक्सपीरियंस से अपनी बताता हूँ कि रेड बॉल के प्लेयर जितने जो परफॉर्मर है ना, वो ही ऑल फॉर्मेट में मेरे हिसाब से जो है ना वो सूटेबल हो सकते हैं। क्योंकि देखें, रेड बॉल फॉर्मेट जिसका अच्छा होगा वो तमाम क्रिकेट पे जो है, ओडीआई पे आपकी जो है उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखें, रेड बॉल क्रिकेटर्स जितने हैं वो सारे व्हाइट बॉल में अच्छे हैं। लेकिन आपको अपने जो है प्लेयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आप कौन सा प्लेयर आपका सूटेबल है इन 2020। अब आपका वर्ल्ड कप करीब है 2020 का, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही मुझे कि आपने एक जिम्मेदारी ऐसे प्लेयर को दे दी जिसकी 2020 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। अगर चले अब आप उसको जब खिलाना भी चाह रहे हैं तो कम से कम उसका रोल तो डिफाइन करें। उसको तो ये उसको कैलकुलेशन की इश्यूज आ जाती हैं, ये बहुत सारी चीजें। फिर अपनी परफॉर्मेंस पे देखें, लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आया हमें। अब नो डाउट सलमान अली आगा कि मैं कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं उस सेंस में लेकिन ये जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त सलमान अली आगा से मुतालिक तो बात की जा रही है, लोगों के किरदार, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी को बड़ा जो है तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझते इस पूरे सर्किट के अंदर आपने अब्दुल रज़ाक को अपॉर्चुनिटी दी, मोहम्मद यूसुफ को चांस दिया, दीगर खिलाड़ियों पर एतमाद किया, चेयरमैन साहब ने बड़े बोल्ड होकर एतमाद कर रहे हैं, तो बोल्ड करैक्टर्स को क्यों नहीं लाया जाता है? वाई नॉट राशिद लतीफ़, वाई नॉट यूनिस खान? अगर यूनिस खान को लाया जाए, 2009 के अंदर हम फातेह अगर बने हैं, चैम्पियन बने हैं, तो यूनिस खान की क़यादत थी जिसने पाकिस्तान को T20 आईज के अंदर चैम्पियन बनाया। तो आप यूनिस खान पर एतमाद करें, उसी अपॉर्चुनिटी दें, वो फ्रंट से लीड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो इस साइड को। देखिए ताबिश, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ये जितने भी आपने नाम लिए हैं पाकिस्तान के मतलब गोल्डन एरा के प्लेयर हैं और बहुत बड़े नाम हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को सर्व किया, तो लेकिन जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसकी सारी चीजें जो है आपको माननी पड़ती हैं। वो बोल्ड स्टेप लेते हैं तो क्या आप उन बोल्ड स्टेप्स को लेके आगे थ्रू करेंगे? ये सारी चीजें, काफी चीजें आती हैं जो टेक्निकली भी और टेक्निकली भी सारी चीजें समझ में आती हैं कि लेकिन कतई कलामी की माजरत, मुझे कहने लिए बताइएगा, आसिम कमाल साहब, आप हों, मैं हूं, मोहसिन नकवी हो या फिर यूनिस खान हो, हम सबके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। मोहसिन नकवी साहब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मकामी होटल में उन्होंने खिलाड़ियों के साथ की, उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान। तो यूनिस खान तो सबसे पहले तरजीह पाकिस्तान को देते हैं, तो वो तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको ऐसे शख्सियत की ज़रूरत नहीं होगी जो मोहसिन नकवी के लिए भी बड़े पॉजिटिव साबित हों? बिल्कुल, डेफिनेटली सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो किस नेचर के इंसान है, क्रिकेट को सर्व करते हैं और उनकी जीते। फिर अभी आपने देखा सरफराज को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन हमें ये नहीं है कि हमारे एक्स प्लेयर या हमारे स्टार्स जो है वो सर्व करने के लिए तैयार नहीं, सब तैयार है, लेकिन उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, श्योरिटी दी जाए कि ठीक है आप काम करें और आप अपने उससे करें, लेकिन उसमें किसी चीज के इन्फ्लुएंस ना हो मजीद।
जो बिल्कुल हमें इसमें बिगाड़ कोई की तरफ डाउट ले नहीं है कि जाती है। मतलब इस वजह से देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि ताबिज मैं कह रहा हूं कि आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर आप अपने स्टाफ को लेकर आते हैं तो आप उनकी सुने भी। और बिल्कुल फिर देखिए, डेवलपमेंट का काम उस वक्त होता है जब आप सिलेक्शन और थ्रू आउट आपकी हर चीज मेरिट पे हो। बिल्कुल मेरिट पे होगी और कोशिश यही मेरिट पर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नाम भी जो लिया वो मेरिट पर ही था, यूनिस खान। अच्छा, ये भी बात अब सामने आ रही है, जिस अप्रोच के साथ मास सदाकत ने इमर्जिंग एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपना रोल डिफाइन किया है। शायद यही रोल हमें चाहिए साइम अयूब के साथ, और हम चाहते हैं कि साइम अयूब बॉलिंग में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करे, बैटिंग में भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करे, स्टार्ट बड़ा अच्छा दे पाकिस्तान को। 2009 के वर्ल्ड कप को लेकर अगर हम बात करें तो शाहिद खान आफरीदी एक पॉजिटिव नाम थे, वो एज अ बैटर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग बड़ी शानदार कर रहे थे, तो उस पूरे इवेंट के अंदर एक मैच विनर था जो टीम को जिता रहा था। आप इस वक्त समझते हैं पाकिस्तान ने इतने सारे खिलाड़ियों को टेस्ट कर लिया और मैनी टेस्टर्स हैज़ बीन डन, तो आप समझते हैं अभी कोई मैच विनर है पाकिस्तान टीम के पास जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता देगा पाकिस्तान को, वर्ल्ड कप जिता देगा? देखिए, पाकिस्तान की टीम अब इस मैच पे आ गई है कि आप तो देखें, शुरू में ये होता था जो अगर आप 90s के एरा में भी आए या 2000 के उसमें भी, कि कोई भी एक्सेप्शनल प्लेयर जो भी हमारे जो स्टार्स थे और वाकई स्टार्स थे, ये नहीं कह रहा हूँ कि अब नहीं है, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब कंबाइंड एफर्ट इनको चाहिए, क्योंकि इनके पास स्पेशलिटी वाली चीजें नहीं है। जो अगर कोई बैट्समैन है तो वो बॉलिंग भी कर रहा है, ऑलराउंडर्स की तादाद ज्यादा हो गई है, लेकिन किसी का रोल डिफाइन नहीं है। अगर एक आप बैट्समैन है, जैसे साइम अयूब का नाम लेते हैं, तो उसकी जो मेन उसकी जो स्पेशलिटी है वो है उसकी बैटिंग है। आपने उसको बॉलिंग तक की एक जॉब दे दी, लेकिन ये देखें, ये पास में भी होता रहा, लेकिन उसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है, मेन चीज है आपकी यूटिलाइजेशन। आपने 11 प्लेयर अपने वो रखने हैं जो उस कप्तान से, कप्तान ने वो टीम लेनी है जिससे वो काम ले सके। इनको ये नहीं मालूम होता, जब मार पड़ती है या प्रेशर में टीम आती है तो कोई स्पेशल जिसकी जो चीज जॉब होती है वो उसमें अब महारत रखता है, तो उससे आप अपनी टीम को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये पता नहीं होता कि आप लेकिन सारी ऑलराउंडर्स की टीम अब क्रिकेट माहिरीन ये भी आसिम सवाल कर रहे हैं कि अब आपने सबको अपॉर्चुनिटी दे दी, क्या कसूर है मोहम्मद आमिर का? अगर आपको सबको जो है मौका देना है तो फिर मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को भी वापस ले आए, आप उनको भी एक बार वापस से टेस्ट कर लें, क्योंकि आप अब सारे ओल्ड नेम्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो वो ज्यादा रिलायबल हैं बानिस्बतन इन तमाम पुराने नामों के। नहीं, देखें, आपने मोहम्मद आमिर का या नाम लिया या और देखिए, अब उन लोगों की क्रिकेट जो है ना वो एंड हो चुकी है, उनको कंसीडर करना तो मैं समझता हूँ आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है ना वो नेग्लेक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? जो उसमें इमर्जिंग प्लेयर टॉप रैंकिंग पे आ रहे हैं, अपनी बेंच पे लेकर आए ना उनको, आप उनका एक्सपीरियंस बेंच का या ड्रेसिंग रूम का शेयर करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, ताकि इंटरनेशनल मैच में किस तरह से प्रेशर हैंडल किया जाता है, कैसे खेला जाता है, ये चीजें जब तक टीम के साथ आप रहेंगे नहीं, आपको कैसे आएंगी? अगर आप वही पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के टीम में लाके खिलाते रहोगे तो भाई अब उनको बस कर दें। नए लड़के जो हैं उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेज दी हुई है डोमेस्टिक एरा में, आप अपने उठा के देखें, आपके पास प्लेयर, ऐसी बात नहीं प्लेयर नहीं है, प्लेयर है, लेकिन आप एक इतना स्टेप तो लें कि आप उन प्लेयरों को ट्राई करें। ट्राई उसमें नहीं करेंगे, मेगा इवेंट में डायरेक्ट ट्राई कर दें। आपके पास ये छोटी ये ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, ये हो रही है, इसमें पूल बनते हैं, उसमें आपका अपने लूप होल पता लगते हैं कि यार कौन कौन सा प्लेयर कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो मैं काइंडली क्रिकेट बोर्ड से भी और उनके जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है और जो थिंक टैंक हैं जो अभी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा प्लेयर्स के नामों को ना देखें, पाकिस्तान को देखें और एक अच्छा जो है स्क्वाड तश्कील दें। ये हर दफा होता है कि मेगा इवेंट से पहले इतनी तब्दीलियां होती हैं, फिर इन पे प्रेशर ये बड़ी अहम बात की आपने आसिम कमाल, और बड़ी खूबसूरत बात की कि नामों को ना देखें, प्लेयर्स को देखें। अब यहाँ तो नामों को देखा ही जा रहा है, प्लेयर्स को शायद नहीं देखा जा रहा है। जो रोल फ़खर ज़मान का है वो रोल उन्हें दिया नहीं जाता, जो रोल बाबर आजम पिछले 3 साल से कर रहे थे अब वो कर रहे नहीं हैं। आपने जिसको कप्तान बनाया उसकी टीम में जगह नहीं बनती है, शायद उसकी जगह पक्की करने के लिए चौथे नंबर पर आपने पूरी बैटिंग ऑर्डर को तब्दील कर दिया है। फ़खर ज़मान कल तक कह रहे थे जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा
कि मैं एज एन ओपनर 2 मैचेस खेलूंगा, 2 मैच जो है साइम खेलेंगे, 2 साहिबजादा फरहान खेलेगा, आपने उसको उस नंबर पे भेज दिया जहां हसन नवाज को आपने रोल दिया था। इसी तरह आपने हसन नवाज के साथ किया, आपने उन्हें आहिस्ते आहिस्ते नीचे नीचे करते करते बाहर कर दिया टीम से। तो अब दूसरी बारी है फ़खर जमान की, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इस सीरीज के दौरान। असल में इश्यूज पता क्या है, देखिए जो भी आता है प्लेयर इस तरह होता है, इतना कैपेबल है कि यार वो एक हसन नवाज की जैसे आपने बात की, हसन नवाज देखिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जाके वहां पे जाके सेंचुरी करता है अपने फर्स्ट मैच में, और फिर आप उसको साथ लेके चलो ना यार, आप उसको जो जिस क्रिकेट के लिए वो माना जाता है उस क्रिकेट से उसको बाहर कर देते हो, ठीक है। तो आप लेकर किसको आ रहे हो? हमें असल में इश्यूज पता क्या है, हम वर्ल्ड की जो टीमें जो उनके होमवर्क है, जो जिस तरीके से वो लोग जिस पैटर्न पर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनके पैरेलल जाना चाहते हैं, लेकिन हम वो स्टेप्स नहीं कर रहे, वो प्लेयर्स चूज नहीं कर रहे, उनकी सिलेक्शन नहीं कर रहे कि जो उस फॉर्मेट में जाके लेकिन ऐसा नहीं लग रहा बड़ी जबरदस्ती से सलमान अली यार को ये रोल आपने दे दिया। वो शायद टेस्ट क्रिकेट के अंदर या ओडीआई क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए बड़े फ्रूटफुल थे, T20 आईज में उनकी जगह नहीं बन रही है, तो आपने पूरी टीम को शफल कर दिया है। ये रोल शायद आप देते शाहीन शाह अफरीदी को तो वो बड़ा डिलिबरेटली इसको अदा कर लेते और टीम भी बड़ी बैलेंस होती, परफॉर्म भी बेहतर करती। यार मैं आपको एक टू बी वेरी फ्रैंक बात बताऊं, देखिए शाहीन अफरीदी जिस स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करता रहा है, ठीक है, और जो अब कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है, ठीक है। अब आप उसको कैप्टनसी दे के एक जो है और प्रेशराइज वो रोल दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक बेहतरीन चॉइस थी रिजवान की, ठीक है, वो लेकर टीम को चल रहा था, इतने इवेंट उसने जितवाए भी हैं, इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, आप क्यों शफलिंग करते हैं? आप ये अपने जो पर्सनल रिजवान का जो आपने नाम लिया, 1 साल का अरसा गुजर चुका है आसिम कमाल साहब, और 1 साल के अरसे के अंदर हम देख रहे हैं आपने काफ़ी खिलाड़ियों को टेस्ट किया। आपने रिजवान को पहले ओडिया से हटाया, तो वहाँ आप जो है रोहिल नज़ीर को टेस्ट के अंदर भी ले आए, फिर आपने आज़म खान को अपॉर्चुनिटी दी, आपने मोहम्मद हारिस पर एतमाद किया, इस तरह आप करते गए। अब उस्मान खान को आपने चांस दिया है, लेकिन वो आपकी मैं आपकी कलामी आप ये आप वो टाइम आपके टीम पे दोबारा आ गया है जो आपने सरफराज के साथ किया था। एक अच्छा परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के उठाया, उसके पीछे लग गए, आपने उसको टीम से ड्रॉप करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद रिशफलिंग शुरू हो गई, तो आप रिजवान फिर दोबारा जब आए, टीम थोड़ा स्टेबल हुई, सब चीजें हुई, आपने फिर उनको साइड पे करके आप फिर नया जो है चेहरा सामने ले आए। तो इन चीजों से खुदारा ये पुरानी चीजें हैं, इन फॉर्मूलों पे मत चलें। पाकिस्तान को देखें, वो टीम को देखें और इवेंट को देख के, मेगा इवेंट को देख के टीम की प्रिपरेशन करें, ताकि पाकिस्तान का नाम हो, स्टार्स पैदा हो। हमारे जो स्टार्स हैं आप उनको भी पार करने पे तुले में, तो देखिए ब्रॉडकास्टर्स हो या जितनी भी ICC हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें आपके क्रिकेटिंग स्टार्स जितने होते हैं ना, जो बड़े नाम होते हैं, उनके पीछे आती हैं, और क्रिकेटिंग स्टार्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। बेशक, बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई स्टार है तो अगर आप उसको बाहर बिठाते रहेंगे तो वो स्टार तो नहीं रहेगा, बिल्कुल बेशक, खेलेगा तो स्टार बनेगा ना। तो अपने स्टार्स की कदर करें और उनसे परफॉर्मेंसेज लें और उनके साथ नए प्लेयर तैयार करें। हमारे यहाँ इशू यही रहा है कि जो भी स्टार होता है वो अपने साथ साथ जो है दूसरा इमर्जिंग प्लेयर इसलिए तैयार नहीं करता कि यार कल को वो मेरी जगह पे ना आ जाए। ये डर खौफ निकालें जो प्रॉपर क्रिकेटिंग टीम्स जो है वो करती है या कंट्रीज में होता आ रहा है। जिस तरह से रिशफलिंग होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट के साथ क्रिकेट खेले। पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान है तो आप हैं, तो आपका नाम है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से भी और थिंक टैंक से भी कि मेगा इवेंट से पहले टीम की प्रिपरेशन मेरिट पे करें और उन्हीं प्लेयर्स को फाइंड आउट करें जो उन फॉर्मेट के लिए सूटेबल है। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, इस पर राशिद लतीफ़ साहब ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, वो मेरी नज़रों से गुजरा, और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में काफ़ी ऐसे नाम हैं जिस पर पाकिस्तान टीम के इस वक्त के जो सेलेक्टर्स हैं एतमाद कर सकते हैं। उन्होंने शुरू ही इस अंदाज से किया कि आपके पास शादाब अगर मौजूद है, वो जो रोल एज एन ऑलराउंडर अदा कर रहे हैं स्पिन के साथ साथ,
लेकिन दूसरे और भी स्पिनर्स हैं जो बड़े फ्रूटफुल साबित हो गए। उन्होंने नाम लिया सुफियान मुकीम का, उन्होंने कहा कि साथ साथ जो है उस्मान तारिक की बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग एक्शन है जिससे बैटर्स घबराते हैं। हम देख रहे हैं इब्रार बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, फैसल अकरम बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, इन पर आपको एतमाद करना पड़ेगा। ये आपकी स्पिन अटैक हो गई। उन्होंने फास्ट बॉलर्स के हवाले से नाम लिया, उनका अकीफ जावेद हो गए, अब्बास आफरीदी हो गए, इन पर आपको एतमाद करना होगा। इन खिलाड़ियों को आप बार बार भूल जाते हैं। जबकि विकेट कीपर्स के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अगर आप उस्मान खान पर एतमाद कर रहे हैं, आप एतमाद कर रहे हैं साहिबजादा फरहान पर, हसीब को एक मौका दिया, ख्वाजा नाफे आपका मुस्तकबिल हैं। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं माज सदाकत इस वक्त सामने आए हैं, बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त नाम सामने आया है, तो दीगर और भी खिलाड़ी इस तरह के हैं जिनमें इरफान नियाजी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने फास्ट बॉलिंग की तरफ जब गए उन्होंने उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया किया और उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर्स के साथ साथ आपकी जो बैटिंग है वो भी मुकम्मल हो रही है। बाबर है और दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं और रिजवान भी जो है वो भी मौजूद हैं, ख्वाजा नाफे जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये तमाम नाम होने के बाद फिर घबराहट क्या है? सिलेक्शन कमेटी अच्छा इंतखाब कर क्यों नहीं पा रही है? सर मैंने आपसे यही कहा ना, और उनका भी कहने का मकसद, राशिद भाई का भी यही था, मेरा भी यही है कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें। जो आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हैं या परफॉर्मर हैं उनको लाके डगआउट में बिठाएं, सही बात है। जो अंदर टीम खेल रही है उस पर भी प्रेशर पड़े कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ, मेरे पीछे इतने कैपेबल प्लेयर्स हैं कि वो मेरी जगह ले सकते हैं। यहाँ तो इशू ये है ना कि शफलिंग इस तरह से की जाती है कि यार एक एवरेज प्लेयर को खिला दिया जाता है, ठीक है, ताकि फिर वो परफॉर्म ना करे तो वही प्लेयर जो पहले ड्रॉप किया वो दोबारा अंदर आ जाए। तो भाई इस चीज को खत्म करें। जो परफॉर्मर हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपके डोमेस्टिक में या आपके इमर्जिंग प्लेयर्स जितने हैं, तो आप उनको बेंच स्ट्रेंथ पे ला के बिठाएं, डगआउट में बिठाएं, अपने उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि ड्रेसिंग रूम कैसे शेयर किया जाता है और इंटरनेशनल मैच में प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हैंडल होता है। वहां बैठ के देखेंगे, ये आसिम आप समझते हैं, आसिम आप ये समझते हैं, आसिम आप ये समझते हैं इस वक्त, क्योंकि हर तज्जिया का हर साबिक टेस्ट क्रिकेटर ये बात कह रहा है और इस बात के हक में कि आपने जो खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है आप उसको चांस दे दें, आप शायद वर्ल्ड कप के लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो जाए, पाकिस्तान में क्लिक कर जाए। माज सदाकत की जो परफॉर्मेंस है क्या वो बड़ी चैलेंजिंग साबित हो सकती है अपोनेंट टीम के लिए? आप समझते हैं उनको स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए? देखिए, आप एक लड़का परफॉर्मेंस जब दे रहा होता है तो आपको पता है माज सदाकत अभी देखें परफॉर्मेंस, ठीक है, ख्वाजा नाफे काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह ये प्लेयर इसी तरह का एक देखें टूल बनता है कि आपकी नजरों में वो प्लेयर हो, आप उनको बेंच स्ट्रेंथ पे लाओ यार। आप जब तक उनको ये हो, आप जब इमर्जिंग में जब खिला रहे परफॉर्मेंस, हमारी दुआ इंशाल्लाह ताला ये इमर्जिंग कप पाकिस्तान के जीते, ठीक है। अगर वो जीतता है तो आप इनके 4-5 लड़के तो ऐसे हैं जिनको आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी डोमेस्टिक के सीजन में जो परफॉर्मेंस जिन की है, जो काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको लाइए, आप उनको बताएं, फिर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे लेकर आए उनको। सही। फिर उनको भी पता लगेगा कि टीम मेंबर्स को भी कि यार मैंने फिर वही बात की, दोबारा बात कर रहा हूँ कि प्रेशर तो डालें उनके ऊपर कि ऐसा कैपेबल प्लेयर हो। वही पुराने नाम जैसे भी आपने कहा शादाब का, भाई इनको क्रिकेट मिल गई है। बिल्कुल। अच्छा, शादाब का आपने जिक्र किया, शादाब का आपने तज्जिया किया, इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ जो दीगर खिलाड़ी उनका क्या कसूर है? हम देख रहे हैं बार बार एक नाम सामने आ रहा है कि शादाब जो है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको बार बार अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से दी जा रही है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो टीम का पार्ट नहीं है लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास मौजूद है। फैसल अकरम को आपने उन पर एतमाद किया, उस्मान तारिक उनको आपने मौका दिया, इब्रार जो है आप उसको कंटिन्यूसली पार्ट नहीं बना रहे, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। दीगर और स्पिनर्स के हवाले से बात करूँ, सुफियान मुकीमी ने कल बड़ी इंप्रेसिवली बॉलिंग कराई, जब हम फाइनल में पहुंचे तो उन्हीं की बॉलिंग की बदौलत थे। फिर मेहरान मुमताज़ डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जाहिद महमूद भट्टी शायद उनका ताल्लुक और उनका डोमिसाइल ऐसी जगह से, इसके लिए उन्हें बार बार बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कासिम अकरम एक अच्छे टैलेंटेड बॉलर थे, वो भी निगलेक्ट कर दिए गए। फिर इफ्तिखार को आप जिस तरीके से चांस दे रहे हैं, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सेलेक्टर्स की नज़र उन पर भी होगी? और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, ये सारे नाम तो सामने आ गए हैं, इसमें एक गोल्डन नाम ये भी है कि साजिद अली और नुमान अली, इन दोनों का क्या कसूर है? साजिद खान और नुमान अली का, क्या आप इन पर वो एतमाद नहीं कर सकते हैं? ये क्या T20 या इसके लिए अच्छे बॉलर साबित नहीं होंगे? अभी देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको नामों को नहीं देखना है, आपने प्लेयर से काम लेने हैं।
बेशक। ठीक है, तो अब आपके पास इतने नाम हैं ऑलरेडी, आप क्यों शादाब के कितने अरसे से क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, या अभी जब से टीम से बाहर हुए हैं उन्होंने कितनी परफॉर्मेंसेज दी हैं, सही। आप क्यों किसी के प्रेशर में लाके या नाम पे लाके क्रिकेट नहीं खिलानी भाई। ये पाकिस्तान टीम है, ये कोई आप गली मोहल्ले की टीम में नहीं आ रहे हैं भैया। पाकिस्तान टीम जो है परफॉर्म करने की जगह है, यहाँ पे आके आप सीख के या 20-22 इनिंगों में या बॉलिंग या मैचेस में जाके परफॉर्म नहीं होता। इसमें हर मैच में परफॉर्मेंस होती है, एक आधा मैच में ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे आके पाकिस्तान टीम में आके सीखा नहीं जाता भाई। जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, उनको उनको लेकर आए कंसिडरेशन में और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, उसमें से कोई ऊपर नीचे होती है या कोई हमारा सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, तो आप उसको जरूर ऊपर लेकर आए। अच्छा, इस वक्त मुसलसल बाबर आजम T20 आईज में आसिम बाबर आजम आपको टीम को बनाना पड़ता है। जी आसिम, इस वक्त बाबर आजम उस टच में शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं जो उनका रोल होना चाहिए T20 आईज में, जब से आपने उनको ओपनर से हटाया। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे काइंडली बताइएगा। इस वक्त बाबर आजम का जो रोल है वो मुझे बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने बाबर आजम को क्या रोल दिया T20 आईज में आने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से। अगर बाबर आजम से वो रोल अदा नहीं हो रहा है तो व्हाई नॉट कामरान गुलाम, आप कामरान गुलाम पर एतमाद कर लें, उन्हें चांस दे दे तीसरे नंबर पे। फिर मैं वही बात कहूंगा, देखिए बाबर आजम हमारा एक बड़ा नाम है और तीनों फॉर्मेट में जो है टॉप रैंकिंग पे रहा है। सही। ठीक है, आप उसको जो रोल आपने दिया हुआ है उसको उसकी क्रिकेट खेलने में, उससे जो है ना वो आप 106 या 10 मीटर के छक्के मत लगवाएं, उसको प्रॉपर बैटिंग करने दें। जो उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ पे आके लेकिन मजे की बात तो ये भी है आसिम कमाल साहब, मजे की बात तो ये भी है कि जो बंदा उनकी ट्रेनिंग करा रहा है उसका खुद का जाती एवरेज जो है वो 5 कुछ का था, और आप जैसे बड़े बड़े मोतबर नाम, वो आसिम कमाल हो, वो इमरान नज़ीर हो, यासिर हमीद हो, वो सारे जो है घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। बोर्ड को चाहिए आप सबसे राब्ते करें, और बजाय आप सबसे राब्ते करने के ना जाने किस अंदाज से, किस मेरिट पर जो है हनीफ मलिक सामने आ गए और इस वक्त वो बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। मुझे ये भी बताइएगा, एक बड़ा अहम सवाल अब सामने आया, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम के कप्तान से सवाल किया गया कि सलमान अली आगा आपकी क्या हिकमत अमली है, हेड कोच के क्या प्लान है, वाई आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी, वो कप्तान से पूछा गया कि क्या इतने सारे ऑलराउंडर एक टीम में होना मुनासिब है, तो उन्होंने कहा कि इतने सारे ऑलराउंडर्स होना एक टीम में इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी नई अप्रोच है। जो असल ऑलराउंडर्स है वो तो शायद टीम में है नहीं, जिनमें आमिर जमाल जानदाद खान है, जिसमें अगर मैं देखूं तो बड़ी जबरदस्त जो है बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे इस वक्त अब्बास आफरीदी, वो टीम के साथ मौजूद नहीं है। तो ये सारे खिलाड़ियों को तो आपने इग्नोर किया हुआ है, जिनको होना चाहिए, जो असल मैच विनर्स हैं वो तो टीम से बाहर है। और आप समझते हैं इस वक्त जो बाबर का मैच विनर था नवाज, वो असल में मैच विनर बन गया है। जी साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आप समझ रहे हैं बाबर का जो मैच विनर था नवाज, वो असल में मैच विनर बन गया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे आसिम कमाल साहब से। और इसी मौजू पर हम बात कर रहे थे, बड़ा अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे जनाब आसिम कमाल साहब, और वो बड़ी ज़बरदस्त इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है और इसको लेकर पाकिस्तान टीम ने साल 2026 और फरवरी से मार्च के महीने में जारी रहने वाले इवेंट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करनी है, और परफॉर्मेंस ही पाकिस्तान टीम को फाइनल जिता सकती है। आसिम कमाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से टीम जो है हमारी वो राब्ता करने की कोशिश कर रही है आसिम कमाल साहब से, और इस वक्त यही बात सामने आ रही है। और अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो पाकिस्तान टीम की जो हालिया कारकर्दगी उसको लेकर तो क्रिकेट के हल्कों में बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी इस वक्त जो अपोनेंट टीम्स है, जो छोटी टीमें उनके खिलाफ बड़ी शानदार है, लेकिन जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, जो एक अहम सवाल है। और यही गुफ्तगू है कि आया जो पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर के क्रिकेट माहिरीन हैं, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगर इसी अप्रोच के साथ खेलेगी तो फिर इवेंट में उस मयार की परफॉर्मेंस देना एक बड़ा जो है इम्पैक्टफुल सवाल होगा। ये एक बड़ी अहम बात है। और आप मुझे सुन पा रहे हैं आसिम साहब? आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
जी जी, अब आ रही। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, इस वक्त काफ़ी बातें हो रही हैं कि इतने सारे ऑलराउंडर्स एक ही टीम के अंदर, अब जो इस वक्त हकीकी ऑलराउंडर्स हैं वो तो शायद टीम में है नहीं, जिनमें आमिर जमाल है, जिनमें अब्बास आफरीदी है, जिसमें इफ्तिखार है, जिसमें दीगर और खिलाड़ी हैं, जो असल ऑलराउंडर्स हैं वो टीम का पार्ट नहीं है। लेकिन आप समझते हैं इस वक्त राना फ़हीम अशरफ हों या फिर बाबर के मैच विनर नवाज हों, वो असल में हकीकी मैच विनर्स बन गए? देखिए, हकीकी मैच में विनर उस वक्त बनता है जब आप किसी को फुल चांस देते हैं। अब ये लड़के जो ऐसे हैं जिनको आप खिला रहे हैं, ये ऑलरेडी खेल के देख चुके हैं। अब नए लड़के हैं, उनको लेकर आए, उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो टीम है वो अपने हर प्लेयर पे होमवर्क करके आती है। तो वो होमवर्क जो है ना, अब नए लड़कों पे जो टाइम लगता है ना, तो नए लड़के आप शो कराएं, ताकि उसमें से कोई हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर स्टार आपका आ जाए कि जो पाकिस्तान के लिए जो है एक सरप्राइज पैकेज जो है साबित हो। बिल्कुल सरप्राइज़ देने के लिए काबिल हो। और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने देखा किस तरीके से लबों को जुम्बिश दी जनाब आसिम कमाल साहब ने, और बड़ी शानदार गुफ्तगू का फ़न भी है। जानते जितने शानदार बैट्समैन थे उतनी शानदार आज गुफ्तगू भी करके उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक अहम असासा हैं। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।